हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मैं आज से एक छोटा सा चेंज कर रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ डेली रीडिंग आई वुड बी नाउ गिविंग यू वीकली रीडिंग, ताकि आप लोगों के लिए अपने जो हफ्ते में आने वाली एनर्जीज़ हो उसको आप पहले ही जान जाएं और अपने इस आने वाले वीक को खूबसूरती से डील करें, उसकी सिचुएशंस को अच्छे से आप उसकी गाइडेंस को आप ले पाएँ और इम्प्लीमेंट कर सकें। सो आपके सामने अभी 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 रेड कैंडल है, पाइल नंबर 2 येलो कैंडल है। सो आप अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। तो आप प्लीज़ आप देखिए आपको कौन सी कैंडल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको सिलेक्ट कीजिए, वो आपकी वीकली गाइडेंस है। सो सबसे पहले मैं रेड कैंडल से स्टार्ट करती हूँ। सो नाउ आई हैव ओपन्ड द कार्ड्स फॉर रेड कैंडल और जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब आपका जो हफ्ते का पहला शुरुआती दिन है, जो शुरुआत रहेगी, वो आपको आपके अंदर फुल एनर्जी होगी अपने गोल्स और अपने डिज़ायर्स की तरफ बढ़ने के लिए। और आप ये सोचिएगा कि आपको ऐसा कौन सा एक्शन है जो अभी तक आपने नहीं लिया और आपको लेने की ज़रूरत है। सो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा ताकि आप अपने गोल्स, अपने डिज़ायर्स की तरफ आप जा सकें। ठीक है, फिर उसके बाद मिड ऑफ जो वीक है उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि आपका कार्ड आया है डिसेप्शन एंड एनवी, जिसका मतलब ये हुआ कि मिड ऑफ द वीक में आप ऐसे लोगों के या ऐसे सराउंडिंग या आपके ऑफिस या आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो सच नहीं, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे जेलस फील करते हैं और आपने जितनी मेहनत की है वो उसका क्रेडिट आपको नहीं देना चाहते। तो इसलिए आप बहुत केयरफुल रहिए। अगर कोई प्रपोज़ल आपके पास आता है तो आप केयरफुल रहिए कि उसके बारे में आप और जानकारी हासिल करें। चाहे आप अपने जो सबसे ट्रस्टेड लोग हैं उनसे आप पहले बात करें, आप उस प्रपोज़ल को चाहे नेट पे आप इंफॉर्मेशन गैदर करें। ये बिना इंफॉर्मेशन गैदर किए कोई आगे आप कदम ना लें, कोई कंक्लूजन ना करें, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वैसा सिचुएशन ज़रूरी नहीं, या लोग जैसे आपको दिखा रहे हैं वैसा ज़रूरी नहीं। सो यहाँ पे आपको मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा कॉशियस होना ज़रूरी है। गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। फिर एंड ऑफ जो वीक है वो है पार्टनरशिप एंड अलायंस। इस टाइम पे आप ये देखिए कि क्या कोई ऐसी पार्टनरशिप है जो कि कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे वो बहुत, देखिए पार्टनरशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि इवन बैलेंस पे होनी चाहिए। अगर आप किसी पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और दूसरा वाला सिर्फ लेता ही चला जा रहा है तो एक अनबैलेंस आ जाता है। तो आप ये देखिए कि आपकी पार्टनरशिप में एक हेल्दी फीलिंग या इमोशंस हैं, क्योंकि अगर एक ही पर्सन देता चला जाएगा तो वो इमोशनली ड्रेन हो जाएगा और ऐसे पार्टनरशिप्स फिर डिसबैलेंस हो जाते हैं, ऐसे पार्टनरशिप्स टूटने की चांसेस होते हैं। तो आपको कुछ लोगों को तो ये देखने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड ये भी हो सकता है कि उनको अचानक से, जब वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि कोई ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में जुड़ना चाहे और वो ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ वो आए कि उनके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उसमें उन्हें काफ़ी रिसोर्सफुल इंफॉर्मेशन मिले। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। सो आप प्लीज़ जो आपके हिसाब से सही सूट हो वो आप इससे
लीजिएगा। सो उसके बाद अब हम मूव करते हैं हमारे सरेंडर कार्ड पे। सो जो सरेंडर कार्ड है, जब आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना हार्ड वर्क किया, उसके बाद जो स्पिरिट है वो कह रही है सरेंडर टू स्पिरिट। वंस यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन टू अचीव अ गोल, turn the situation over to the divine. Let spirit work its magic for you. तो अब आपको कुछ डिवाइन पे भी भरोसा रखें कि वो आपके जो काम है वो बना देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एंजल्स ने आपको क्या गाइडेंस दी है। एंजल आपको कह रहे हैं गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, हो सकता है ये आपको इस सिचुएशन के लिए, मिड ऑफ द वीक के लिए आपको बोल रहे हैं गेट मोर इंफॉर्मेशन। देखिए, एंजल्स भी आपको कह रहे हैं गेट मोर इंफॉर्मेशन। तो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं मिड ऑफ द वीक में, आप प्लीज़ चाहे नेट से लीजिए, चाहे आप अपने ट्रस्टेड एसोसिएट से बात कीजिए। एंजल्स भी आपको वार्न कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। सो एंजल्स भी आपको यही वार्निंग दे रहे हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उसके बिना आप आगे कोई कदम ना बढ़ाएं। फिर आपके स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस आती है, वो है मिस्टिज्म। मिस्टिज्म कहता है कि आप अपने इंट्यूशन पे इस हफ्ते ध्यान दीजिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैं व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ वो सही है, नहीं है? क्या आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? तो आप इसका बहुत आप ध्यान रखिए। अगर हो सके तो आप मेडिटेशन कीजिए। आपके जो स्पिरिट्स हैं आपको इंट्यूटिवली आपको गाइड करेंगे। बट लेकिन इंट्यूशन की गाइडेंस सुनने के लिए जो दिमाग का जो शोर है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए ताकि कामनेस आ सके और आप अपने इंट्यूशंस, अपने गट फीलिंग को ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अवेयर रहिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो आप तो उसको इग्नोर मत कीजिए। सो this was the reading for pile 1, the red candle, and now we will move to yellow candle. Now I have opened cards for yellow candle. So the beginning of the card में आपका होप कार्ड आया है, जो कि ये दिखाता है कि आप शुरुआती हफ्ते में आप खूब मेहनत करेंगे, आप अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको खूब सक्सेस मिलेगी और आपको लक भी आपको साथ देगा। फिर हम मिड ऑफ द वीक में जाते हैं, जो कि एक हार्मनी कार्ड है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि एक मेल और एक फीमेल है जो कि लवर्स को शो करता है, पर ये लवर्स के अलावा भी ये कार्ड और भी बहुत सी चीज़ों को सिग्निफाई करता है। ये एक डीप स्पिरिचुअल इनिशिएशन भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हों। ये पार्टनरशिप्स को भी शो करता है कि कोई काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हों। इस कार्ड के अंदर एक वार्निंग भी रहती है। हो सकता है कुछ लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि कोई ग्रुप या कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई फ्रॉड कॉल्स होते हैं या कोई फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन कई बार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देन यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल कि वो जो प्रपोजल दे रहे हैं या कोई इंश्योरेंस दे रहा है या कोई आपको कोई ऐसी पॉलिसी बेच, क्या वो सब वो ठीक है? तो कई बार कई लोगों के लिए ये एक वार्निंग कार्ड की तरह भी आता है। सो यू नीड टू बी मोर केयरफुल इन मिड ऑफ द वीक अगर ऐसा कुछ आता है। फिर उसके बाद एंड ऑफ द वीक, इमोशनल लॉस। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कार्ड कि हो सकता है आप एंड ऑफ द वीक में बहुत इमोशनल हो जाएं, आप अपनी ऐसी कोई पुरानी बातों और यादों को लेके बैठ जाएं जिससे आप बहुत अटैच थे, या आपको कोई ऐसा पर्सन याद आए जो आपकी लाइफ से चला गया हो, आप और उनको खूब याद करके आप रो रहे हो। लेकिन ये कार्ड आपको ये गाइडेंस देता है कि अब आपका लेट गो करने का टाइम आ गया है। आप उन यादों को अब आप अपनी लाइफ से आप उन्हें रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए, क्योंकि हर एक
पेनफुल इवेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, वो उतना ही विजडम इन आपकी लाइफ के, आपके सोल के लिए लेके आता है जितना एक जॉयफुल इवेंट। सो आप इस विजडम को आप और इस वैल्यू को, आपने जिस लेसन आपने जो इस इमोशनल लॉस के दौरान सीखा, उसको आप अपने में उससे आप सीखें और आप उसको अपने आगे पॉजिटिवली अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। और आगे सरेंडर कार्ड। तो इस हफ्ते सरेंडर कार्ड आपको कह रहा है कि आप अपनी ईगो को सरेंडर करें। इस हफ्ते आपको बहुत ग्रैटिट्यूड अपनी बिहेवियर में कल्टिवेट करने की ज़रूरत है, दूसरे लोगों की सेवा करने की ज़रूरत है और दिल से सेवा करने की ज़रूरत है। और जब भी आपकी ईगो सामने आएगी वो हमेशा आपके अगेंस्ट काम करेगी। सो आपको अंदर अपने बिहेवियर में नम्रता लाने की बहुत ज़रूरी है। जब हम नम्र बनते हैं तो हमारे स्पिरिट वर्ल्ड, हमारे एंसेस्टर्स हमारे को अपनी गोल्स की तरफ, अपने डिज़ायर्स की तरफ हमें आगे बढ़ाते हैं। फिर एंजल्स हमारे को यहाँ पे रोमांस के बारे में गाइडेंस दे रहे हैं कि इस हफ्ते हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में रोमांस की जो एनर्जी है वो आएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हो सकता है एंगेजमेंट या बात पक्की होएगी, मैरिज की बात पक्की होएगी। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका जो रिलेशनशिप है, उनके रिलेशनशिप में और प्यार बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर उनके बीच में कोई लड़ाई या मनमुटाव भी हुआ है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको इस बार है विक्टिम। तो हमें विक्टिमहुड में नहीं रहना है, हमारे को दूसरों को ब्लेम गेम में नहीं रहना है, हमको इस एनर्जी के साथ नहीं रहना है। सो स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं उठो, देखो कि आपने ऐसा आप क्या कर सकते हो इस विक्टिमहुड को ब्रेक करने के लिए, इस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए। सो आप अपने स्पिरिट से विजडम मांगो कि ये जो मैं विक्टिमहुड में या ये जो मैं इमोशनल लॉस में की एनर्जी में अगर मैं ना फंसूं, मैं इससे कैसे उभरूं। तो आपके स्पिरिट्स आपको इस इमोशनल लॉस, इस विक्टिम वाली जो एनर्जी है उसमें से आपको उठने का गाइडेंस दे रहे हैं। तो आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छे गाने सीख सकते हैं जो आपको करेज दें इस विक्टिमहुड की सोच को, फीलिंग्स को ब्रेक करने के लिए। सो ये आपके ब्रेक थ्रू का टाइम है। So this was the reading for Yellow Candle. I hope आपको ये reading अच्छी लगी होगी. So please subscribe my channel, like the video and comment. Thank you.